ओके चलो देखो, सपोज मेरे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, then CH3 and C2H5। इस वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि लास्ट में अपन ने यही कंपाउंड डिस्कस किया था। ओके, अब देखो यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट करना है वो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग तो अपन मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से कोई भी एक पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करें? मेन पॉइंट ये है, सपोज करो मैं यहां से मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है मिथाइल। ओके, सेकंड मैंने वापस कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया इस पॉइंट से, बिकॉज डबल बॉन्ड इस कार्बन से स्टार्ट होता है उसी कार्बन में अटैच होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटिंग है, देन 6 पे मिथाइल ग्रुप है। सेम यही दो पोजीशन इसमें हो सकती है अगर नंबरिंग इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें अगर थर्ड कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है और अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो थर्ड कार्बन पे इथाइल सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है। इथाइल स्टार्ट फ्रॉम ई, मिथाइल स्टार्ट फ्रॉम एम। तो यहां पर प्रेफरेंस किसको मिलेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में? इथाइल ग्रुप। इथाइल को प्रेफरेंस मिलेगा, तो इथाइल को प्रेफरेंस मिलता है तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास नंबरिंग है ये रॉन्ग है। हाँ, सेकंड वाला जो है वहीं से स्टार्ट करना है अपने को, सेकंड एकदम राइट नंबरिंग है। नंबरिंग स्टार्ट किया हमने, थर्ड कार्बन इथाइल ग्रुप, सिक्स कार्बन मिथाइल ग्रुप, तो आईयूपीएसी नेम 3 इथाइल 6 मिथाइल, देन साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ कार्बन 6, so साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे, so 1 4 डाई ई, 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 4 डाई। ओके, क्लियर हुआ ये? लास्ट ये था एग्जांपल अपना। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब हम कुछ और इसके एग्जांपल्स करते हैं। ओके बेटा, सपोज कुछ ऐसा कंपाउंड है अपने पास, बेंजीन CH Cl डबल बॉन्ड CH। ठीक है, कंपाउंड आ गया अपने पास। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है? ये अपने पास बेंजीन है, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड, और एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड में C6H6 अगर रूट चेन होगा देन इट्स कॉल्ड बेंजीन। लाइक एल्केन, अगर एल्केन अपने पास रूट चेन होता है तो आप उसके लिए एल्केन बोलते हैं, वैसे ये बेंजीन है। बट अगर एल्केन सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में देन इट्स कॉल्ड एल्केन ग्रुप। सिमिलरली बेंजीन को हम क्या बोलते हैं यहां पर? सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में होगा तो फिनाइल ग्रुप। When benzene attached in carbon chain as a substituting group, then it's called phenyl. Substituting group, very good. अगर substituting group के फॉर्म में होगा benzene, then it's called phenyl, not benzene. Okay? अब यहां पर देखो नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? मल्टीपल बॉन्डिंग, 1 2 3 and 4। 4 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4। सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप थर्ड कार्बन फ्लोरो,
start from C and fourth carbon substrate group phenyl. Alphabetic order में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? क्लोरो देन फिनाइल. तो आईपीसी नेम 3 chloro 4 phenyl but 1 ene. 3 chloro 4 phenyl but 1 ene. ओके, ये फिनाइल ग्रुप है. अगर यहीं पे अपन ये ग्रुप अटैच होता दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल ग्रुप. दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना. दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल ग्रुप. ओके, नाउ स्टार्ट द नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड जो है उनका नेमिंग स्टार्ट करेंगे अपन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे इसके लिए? फंक्शनल ग्रुप की टेबल ड्रॉ करेंगे. नहीं बेटा देखो, यहां पर क्या था अपने पास, बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था, ठीक है, बट अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप था, जो डबल बॉन्ड था और जो सबस्ट्रिंग ग्रुप थे, वो अपने पास स्ट्रेट चेन पे अटैच है, ठीक है. इसलिए अपन ने पहले स्ट्रेट चेन जो है उसी को अपन रूट चेन के फॉर्म में यूज में लिया है. अगर सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे होता तो अपन बेंजीन रिंग को रूट चेन के फॉर्म में यूज करते. बट इस केस के अंदर क्या था, मेरे पास जो स्ट्रेट चेन थी, जो साइड चेन है अपने पास, उसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा अटैच था. नहीं, बेंजीन के साथ साइक्लो वर्ड अटैच नहीं होता, क्योंकि बेंजीन इंडिविजुअल नेम होता है अपने पास C6H6 का. ओके, नाउ स्टार्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक टेबल जो है फंक्शनल ग्रुप की वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की टेबल ड्रॉ करके उनके प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो हम लोगों को नोट करना है. अब देखो अपने पास स्टार्ट करें अपन. कौन एडमिट हुआ अभी? अब ध्यान से देखना अपने पास टेबल को. फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स एंड जनरल आईयूपीसी नेम. आईयूपीसी. ओके, फर्स्ट मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप. C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, then IUPAC name alkylonic acid. Second, SO3H, sulfonic group. Sulfonic group. Prefix sulfo, suffix sulfonic acid. IUPAC name alkane sulfonic acid.
अमन 2 दिन से आपको क्लास में एंट्री इसलिए नहीं दिया था और आज भी नहीं देता मैं आपको एंट्री, बिकॉज आप बहुत लेट एडमिट हो रहे हो बेटा, ठीक है ना। अब जैसे अभी हेमंत आ रहे हैं, इसको अब आज आपको एडमिट किया तो इनको भी एडमिट कर रहा हूं मैं। अदरवाइज देखो आप लोग थोड़ा टाइम का ध्यान रखें कि बीच बीच में जब अटेंड करते हैं बेटा, एडमिट करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखना ना। सेकेंड सरकोनिक ग्रुप हो गया। हाँ ओके बेटे। थर्ड फंक्शनल ग्रुप C double bond OR. It's called ester. प्रेफिक्स होता है बट अपने को यूज में नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है इसका प्रेफिक्स। सफिक्स OH, आइसोसिनेट, एल्काइल, एल्केनोइड। Then fourth, it's called anhydride. Suffix OH, anhydride, isocinate, alkenoic, anhydride. Next, X, where X, Cl, Br, I, F, COS. It's called acid halide. Acid halide. Functional group का name acid halide. Suffix oil halide. Oil halide. IUPAC name alkyl halide. रिकॉर्डिंग है बेटा। हो सकता है नेटवर्क मेरा खराब हो, या हो सकता है मेरे जो कैमरा है उसकी क्लियरिटी प्रॉपर नहीं हो, या हो सकता है आपके जो बीच में आपका और मेरे बीच में जो लाइन है उसमें कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है उसमें ब्लर आ रहा हो। बट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में जैसे डेली सबमिट करता हूँ आपको सेंड करता हूँ, वैसे सेंड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके बेटा। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना बेटा तो आप रिमूव होके दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं एडमिट कर लूंगा। नेक्स्ट, C double bond O NH2। कैमरा ऑफ करके ऑन करके देखेंगे। चलो एक बात करते हैं, एक मिनट। ईस्ट का सफिक्स है बेटा O8, ईस्टर है O8। देखिए आप, ईस्टर O8, OATE, O8। ओके बेटा। C double bond O NH2, this functional group is called amide। Amide, suffix again amide, IUPAC name alkanamide, alkanamide। अभी हम केवल टेबल ड्रॉ कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद हम इंडिविजुअल जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं। हाँ, एमाइन और एमाइड डिफरेंट होता है बेटा। एमाइन्स में डायरेक्ट NH2 ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर CONH2 ग्रुप है, ठीक है ना। इनके सबका अपन नेमिंग करेंगे अलग अलग ग्रुप को लेके। फर्स्ट थ्री ग्रुप रब कर दूं मैं।
नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड, प्रीफिक्स साइनो, प्रीफिक्स साइनो और साइनाइड, सफिक्स नाइट्राइल, नाइट्राइल, आइपेसिनेन, एल्केन, नाइट्राइल, 7 एनसी, यहां पर जो फर्स्ट बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरोसाइन नहीं, इट्स कॉल्ड आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड, प्रीफिक्स आइसोसाइनो, सफिक्स आइसो नाइट्राइल, और मॉडर्न आईपीएस में कार्बाइल एमाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कार्बाइल एमाइन, ये भी सफिक्स यूज में ले सकते हैं। आईपीएस ने एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, और सफिक्स का एक और ले सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कार्बाइल एमाइन, कार्बाइल एमाइन, मॉडर्न आईपीएस में कार्बाइल एमाइन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, प्रीफिक्स फॉर्माइल और ऑक्सो, फॉर्माइल एंड ऑक्सो दोनों प्रीफिक्स यूज में आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में आते हैं, वो अपन जब इसको डिस्कस कर पाते हैं। फॉर्माइल और ऑक्सो, सफिक्स एल, ए एल एल, आइपीसिनेन, एल्केनेन। हाँ बेटा, सफिक्स से क्या बोल रहे हो आप, एक वापस देखूं मैं। सफिक्स दो नहीं आएगा क्या, नहीं नहीं, सफिक्स दो नहीं है, सफिक्स एक ही है अपने पास, है ना। कार्ब एल्डिहाइड एक स्पेशल केस होता है बेटा, कार्ब एल्डिहाइड जो है ना वो एक स्पेशल केस है, वो कब यूज में लेते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अच्छा, 6 दो बार लिख दिया मैंने, तो आप कंटिन्यू नंबरिंग करना उसको, है ना। अगर 6 दो बार हो गया है, हाँ बिल्कुल 6 दो बार हो गया है, तो आप तो कंटिन्यू नंबरिंग करना। अगर 6 है ये, तो ये 7 हो गया ना, 7 8 एंड 9, ओके। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन ग्रुप है, प्रीफिक्स ऑक्सो, सफिक्स ऑन, आइपेसिनेन, एल्केनॉन। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल,
IUPAC name alkanol. Next, SH, thioalcohol, thioalcohol, prefix mercepto, suffix thiol, IUPAC name alkane thiol, alkane thiol. हाँ बेटा क्या पूछा एक मिनट आदि। हाँ और ठीक है मीत, ठीक है बेटा। ये हो गया थायोएल्कोहल, मर्सेप्टो, सफिक्स थायोल एंड आईयूपीएसी नेम एल्केन थायोल। अब देखो ओएच ग्रुप का एक और अपने पास कंपाउंड होता है फिनॉल, वो भी अपने पास सेपरेट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। बट उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिनॉल केवल एक अपने आप में एक ग्रुप है, जिसमें बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ओएच ग्रुप होता है, देन इट्स कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल अपने आप में फंक्शनल ग्रुप होता है इंडिविजुअल, ठीक है। तो अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी अपन केवल फंक्शनल कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो है उनका अपन टेबल नोट कर रहे हैं। 13 NH2 एमिनो फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स एमिनो, सफिक्स एमाइन, आईयूपीएसी नेम एल्केन अमाइन। एट टॉपिक बताएं। NC नाइट्रोजन कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन जो है वो कार्बन चेन के साथ अटैच होगा, और यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें फर्स्ट बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट है, एरो साइन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। आइसोसाइनाइड प्रीफिक्स आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड है, सफिक्स आइसोनाइट्राइल और कार्बाइल एमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर में है, प्रायोरिटी ऑर्डर में है, इसको इसी ऑर्डर में लर्न करना है अपने, क्योंकि जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो वहां पर अपने को ये इसी प्रायोरिटी के अंदर अपने को नोट करना होगा, अरेंज करना होता है फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट, ईथर। देखो एक्चुअल ईथर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कोई सफिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ईथर को अपन नॉर्मली जो है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप के फॉर्म में यूज में लेते हैं। ईथर प्रीफिक्स है ऑक्सी, कोई सफिक्स नहीं है, तो इट्स नेम एल्कोक्सी एल्केन। तो नॉर्मल अपने पास प्राइमरी सफिक्स होता है कोई यूज में लेते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। Then in I N सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स हम लोग बताएंगे, और प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में आते हैं N E I। अब देखो मैं सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। कुछ जो ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में यूज में आते हैं। हैलोजन एंड नाइट्रो दोनों सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं। X हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका
ओनली अपने पास प्रीफिक्स होता है हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयन, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, बट इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अपन टेबल के अंदर इसको लिख रहे हैं। ये यूज आएगा एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप। आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन एंड नाइट्रो ग्रुप NO2, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप यूज में आएगा। इसका प्रीफिक्स है नाइट्रो, कोई सफिक्स नहीं है, इट्स कॉल्ड नाइट्रो एल्केन। तो ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर में टेबल बना हुआ है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लर्न करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से, अपन इसके पहले रूल्स डिस्कस करेंगे और फिर अपन वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप जो है उनका नेमिंग स्टार्ट करेंगे। पहले अपन इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर साथ में अपन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप को उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो स्टार्टिंग के फंक्शनल ग्रुप है उनमें प्रीफिक्सेस नहीं है, उनमें सब में सफिक्सेस है। ओके।